जोनल आईजी ने जमशेदपुर साइबर थाना का किया निरीक्षण। अड्डेबाजों पर शिकंजा कसने के लिए लेडीज पुलिस की टीम तैयार। जमशेदपुर जोनल आईजी अखिलेश झा ने शनिवार को बिष्टुपुर स्थित साइबर थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी लंबित मामले हैं उनका जल्द खुलासा किया जाए। जोनल आईजी ने बताया कि अब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ही साइबर मामलों की जांच करेंगे, इसलिए जमशेदपुर से 10 सब इंस्पेक्टर को प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाया गया है। जोनल आईजी ने साकची स्थित सीसीआर परिसर से लेडीज पुलिस की 10 स्कूटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेडीज पुलिस की यह टीम जमशेदपुर के स्कूलों के आसपास अड्डेबाजों पर शिकंजा कसेगी और उनकी तस्वीर खींचकर पुलिस कंट्रोल रूम को भेजेगी। फोटो खींच करके आपको 112 में देना। इंडिविजुअली फ़ोन किए बोले कि हम पीसीआर को बताया, पीसीआर एक्शन देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। कंट्रोल रूम कौन है? महिला थाना होगा, पीसीआर भी है। अच्छा, आप ये जितना आप इसे ले लीजिए, जैसे कहीं पे आपको लग रहा है कि यहाँ अड्डाबाजी हो रहा है, फोटो खींच करके जियो लोकेशन आता है, ये आप लोगों के पास कैमरा होगा ये, या फिर फ़ोन करके बता दीजिए। 112 को बताइए, 112 इनसे 112 और आप लोग स्कूल कॉलेजेस में बैठक होगा, इसी बहाने सबको ले जा करके आप बैठक करिए, ठीक है? सारे स्कूल कॉलेजेस बच्चे बच्चियाँ सबसे लेके आप लोगों को बताइए। अब दोनों नंबर, अपना नंबर भी दीजिए और साथ ही साथ सब आ रहा है। डायल 112 का जो है पूरा ऑल इंडिया है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स को बेहतर बनाया गया है। तो मल्टीपल ऐप की जगह में एक ही तरह का ऐप रहे, कैसे इंटीग्रेट किया जाए, उस पर हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। 112 का ट्रैवल ट्रैक का 112 जो 2.0 है उसमें ये फैसिलिटी दी गई है। हम लोगों के यहाँ 112 1.0 का अंतर है। आपने अच्छा मुद्दा उठाया। कल ही मैं अपने स्तर से 112 के जो सीडैक उनके एजेंसी हैं उसको हम लोगों ने अनुरोध भेजा है कि आप ये फैसिलिटी संभव है तो डायल 112 1.0 में दे दीजिए। तो दैट रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड टू देम। यदि वो हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं वो ऐप, तो हम लोग उसको यहाँ से भी लॉन्च करेंगे। दूसरा, यदि उनको ये समस्या होती है कि डायल 112 1.0 में संभव नहीं होगा, तो हमने ये भी रिक्वेस्ट उनको भेजा है कि हमारे पास भी आप डायल 112 2.0 वर्जन लॉन्च करें। दैट रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड। आपका सुझाव अच्छा है, बट जहाँ तक पुलिस रिस्पांस का प्रश्न है, डायल 112 का तो हम लोग काफ़ी एसएसपी साहब बताएंगे उस संबंध में। हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। QR कोड भी हम लोग जगह जगह लगा रहे हैं, वाहनों में लगा रहे हैं, ताकि आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो डायरेक्टली उसको स्कैन करिए और अपनी समस्याओं से, या फिर आप यदि कहीं ऐसे जगह फंस गए हैं तो आप तुरंत सूचित कर सकते हैं। आईजी साहब, कुछ केस ऐसे भी हैं जो एक साल हो गए हैं, उसमें ना चार्जशीट हुआ है ना FIR हुआ, मतलब FIR हुआ है, चार्जशीट भी नहीं हुआ है। तो जो शक्ति कमांडो का आज प्रारंभ किया गया है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज क्षेत्र के में सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और आप लोगों को पता है झारखंड पुलिस महिला सुरक्षा के लिए काफ़ी कमिटेड है और उसी के लिए मैं मानता हूँ SSP जमशेदपुर का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें 6 शक्ति कमांडो व्हीकल को हम लोगों ने आज प्रारंभ किया, रवाना किया है। उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग हुई है और दे मीट प्रिंसिपल्स, कॉलेजेस के बच्चों के साथ भी
मुलाकात करेंगे और उनके यदि कोई समस्या वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड रहेगा तो उसको रिजॉल्व करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि अगल बगल में कुछ अवैध या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है तो उसके संबंध में भी ये लोग सूचना प्राप्त करके संबंधित थाना को एवं कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने डायल 112 का भी रिव्यू किया और डायल 112 में जो कार्य हो रही है हम कांग्रेचुलेट करते हैं जमशेदपुर पुलिस को कि इन लोगों ने जो रिस्पांस टाइम है वो विदिन अ मिनट करीब ले आए हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अब हम लोगों का प्रयास है कि क्वालिटी ऑफ रिस्पांस जो 112 में लोग जो कंप्लेन करते हैं उनके कंप्लेन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए तो क्वालिटी रिस्पांस को कैसे बेहतर कर सकें उसके लिए हम लोग अब प्रयासरत हैं। उसके लिए हम लोगों ने समीक्षा किया है और उसको और बेहतर करेंगे। अब वो डीएसपी सीसीआर हमारे पास एक डेडिकेटेड पुलिस उपाधीक्षक हैं जिनकी मूल जिम्मेवारी कंट्रोल रूम ही है। तो 112 में जो भी कंप्लेन आ रहे हैं कंप्लेन को समीक्षा करेंगे। समीक्षा करके यथोचित कार्रवाई नहीं होने पर सीटीएसपी एवं एसएसपी के संज्ञान में लाएंगे और कोशिश करेंगे जो पब्लिक के ग्रीवांस है उसके ग्रीवांस को दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने साइबर थाना के कार्यप्रणाली का भी समीक्षा किया। अभी साइबर थाना में क्योंकि कांडों का अनुसंधान इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। अभी झारखंड सरकार के नए नोटिफिकेशन के आलोक में जो भी सब इंस्पेक्टर हैं यदि साइबर थाना में पदस्थापित होते हैं तो उनको एक रैंक का पेपर प्रमोशन दे करके इंस्पेक्टर बनाए जाने का प्रावधान है। जमशेदपुर से भी हम लोगों ने 10 सब इंस्पेक्टर को वहाँ पर पदस्थापित किया है और 10 इंस्पेक्टर रैंक का उनका प्रमोट होकर के वहाँ योगदान दिए हैं। उससे हम लोगों को आईटी के कांडों के अनुसंधान में निश्चित रूप से बेहतरी होगी। अनुसंधान हम लोग कर पाएंगे। कांडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। साइबर अपराध आप लोग भी जान रहे हैं आज के डेट में बढ़ गई है, सब जगह बढ़ी है। एक नए प्रकार के अपराध हो गए हैं। पुलिस भी उससे कैसे लड़े उसका प्रयास कर रही है। हम लोगों ने आपने देखा कई जिलों में साइबर थाना का गठन हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं। बहुत सारी गैप्स हैं, इन्वेस्टिगेशन में गैप है, इंक्वायरी में गैप है, एक्यूज को पकड़ने में गैप है। उस गैप को हम लोग जितनी जल्दी हो सके बेहतर करने का प्रयास करेंगे, उसको फिल करने का प्रयास करेंगे। पुराने केसों को शक्ति ऐप है लेकिन उसका हम लोगों ने पहले भी अभियान चलाया था। जमशेदपुर में भी बहुत सारे कांडों का उसमें निष्पादन हुआ है। नियमित अंतराल पर वो अभियान चलता रहता है और उसको हम लोग निश्चित रूप से उसकी कांडों का आपको भी दी गई थी 2-4 महीना पहले। आप स्पेसिफिक मामला की बात कर रहे हैं तो आप ऐसा ज़्यादा होता है। इन जनरल मामला बात कर रहे हैं तो बताएं। इन जनरल में जो भी है उसको हम लोग निश्चित रूप से जल्द अनुसंधान पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। कानून बना है उसमें थाना आईओ को अपने से जानकारी देनी है हर 15 दिन में। अभी तो वो पुराने केस में भी लागू होगा क्या? नहीं, पुराने में लागू नहीं होगा, नए में लागू होगा। अभियुक्त को नहीं देना है, वादी को। नहीं, वादी को। जी सर ये